देखो बच्चों ने रूम का क्या हाल बना दिया है, क्योंकि इनकी चल रही है इस टाइम पे छुट्टियां और छुट्टियों का कर रहे हैं भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग। दोनों बच्चे दोपहर में सोए नहीं थे। चाहे हर्षित की तबीयत ख़राब है लेकिन पूरे दिन इसी रूम में खेला है वो दोनों बहन भाई मिलके। तो इस रूम की हालत ख़राब कर दी है। तो अभी मुझे शाम का समय हो रहा है तो इस रूम को करना है मुझे साफ़, क्योंकि इसके पापा आने वाले हैं। अगर पापा आएँगे देखेंगे तो इनको पड़ जाएगी डाँट। उससे पहले मुझे करनी है क्लीनिंग। तो गाइस सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, ये पता है क्या करते हैं, अलमारियों में बैठ के लुका छिपी खेलते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो कपड़े फैलाए थे ना इनको क्लीन करना है। और छोटे छोटे कपड़े जो होते हैं ना उनकी तह प्रॉपर नहीं बनती है और इसी वजह से कपड़े फैल जाते हैं। और ऊनी कपड़े जो होते हैं ना उनकी तो आप पूछो ही मत। मतलब अलमारियाँ छोटी पड़ रही हैं, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ रखूँ कपड़ों को। और कहीं जाने बैठो तो ऐसा लगता है कि यार कपड़े ही नहीं हैं। तो यहाँ पे ये बच्चों के कपड़े हैं, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं, बाकी कपड़े तो मैं दूसरी अलमारी में रखती हूँ। तो यहाँ पे इनकी तह फैला दी थी, शायद ये अंदर बैठ के खेले होंगे। तो इनको दोबारा से मुझे तय करके रखना है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं, जो बच्चों की कैप वगैरह हो गई, जो बुक्स वगैरह फैली हुई हैं, उनको मुझे सेट करके रखना है। क्योंकि इन्होंने जो ये साइड में आप देख रहे हो ना, ये छोटी सी अलमारी के अंदर अलमारी है। इसमें मैं रद्दी सामान रखती हूँ, जैसे बच्चों की रद्दी बुक्स वगैरह होती है ना जो लास्ट ईयर की, उनको रखती हूँ। तो उनमें क्या करते हैं बच्चे, ड्राइंग करते हैं, खेलते हैं। तो इसीलिए इन्होंने फैला दी हैं, उनको मुझे सेट करके रखना है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना बच्चों की, अभी पढ़ाई तो चल नहीं रही है, तो बैग वगैरह भी रख दे रही हूँ, क्योंकि बिना उसके तो पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, जब तक कि प्रेशर नहीं आए इनका स्कूल की तरफ से या ट्यूशन की तरफ से। और 2 दिन की हो गई थी स्वरा की ट्यूशन की छुट्टी। तो उस वजह से भी वो आराम से फुल मस्ती में है। एक दिन मैंने भेजा नहीं था, एक दिन संडे था, तो इस वजह से तो अभी मैं और इसको जब साफ कर घर देती हूँ छोटा हो पहले ना मैं। तो ये परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। छोटे घर में सामान पहले ही सेट करके रखना पड़ता है, और अगर थोड़ा सा कुछ फैल जाए तो ऊपर से मैसी भी दिखता है। तो इसीलिए भी पूरा रूम साफ करके रखना होता है। ये बच्चों के सॉक्स वगैरह और बच्चों की कैप है ना, ये बहुत सारी कैप हैं और बहुत सारे सॉक्स हैं बच्चों के। तो उनके मैं पॉलीथीन में रखती हूँ, जिससे कि एक तो अगर इधर उधर भी होते हैं तो डायरेक्ट मैं पॉलीथीन में रख देती हूँ, कि इनके जोड़ी जो है ख़राब नहीं हो जाए और बच्चों को समय पर मिल जाए। इसका एक फ़ायदा ये है कि बच्चे जब खुद से, अगर मैं ऊपर नीचे कहीं रहती हूँ किचन वगैरह में, तो बच्चे खुद से निकाल के पहन लेते हैं। उनको परेशानी नहीं होती है कि मम्मा आएँगी, मम्मा ही निकालेगी। और हमारी स्वरा ये की फ़ायदा है आदत तो मुझे इस ऐसी चीज़ हो का। गई है ना, हर चीज़ नई-नई चीज़ें चाहिए होती हैं, पता नहीं उसको जैसे-जैसे बड़ी हो रही है नई-नई चीज़ों का शौक लगने लग गया है। हर चीज़, पुरानी चीज़ तो यूज़ करती ही नहीं है। जो भी चीज़ें नई होती हैं सिर्फ़ वही पहननी होती हैं। कुछ भी कपड़ा हो गया, जैकेट हो गई, कुछ भी हो गया, हमेशा हर नई चीज़ पे हाथ मारती है। तो ये जो पर्स है ना खेलने में निकाल लिया, मैं नया लेके आई थी, एक भी बार यूज़ नहीं किया इसने, और खेलने में निकाल लिया, इसकी डोरी तोड़ दी है। तो मैंने इसको बोला था तो कह रही थी मम्मा मेरे पास में नया रखा है, उसको यूज़ कर लूँगी। तो अभी इसको पता नहीं है, सिर्फ़ इसको नया-नया सारी चीज़ें चाहिए। बाकी जो इसको लगता है कि सारी चीज़ें आती रहेंगी बाद में। आप जब मैंने पहले दिखाया था आपका रूम, और अब साफ़ करने के बाद में देखो गाइज़ कितना सुंदर हो गया है। इस पे मैंने वूलन बेडशीट बिछा दी है। बेडशीट नहीं, ये कंबल ही है सिंगल बेड का। इसको मैंने बिछा दिया है क्योंकि बच्चों को ठंड नहीं लगे इस वजह से। पैरदान वगैरह जो है ना मैं सीढ़ियों में ही फटकारती हूँ, साफ़ करती हूँ, उनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो मैं बालकनी में फटकार देती हूँ, लेकिन बालकनी में अभी कपड़े सूख रहे हैं, धूप नहीं निकली है इस वजह से। तो मैं यहाँ पे सीढ़ियों में फटकारती हूँ, तो उस वजह से धूल मिट्टी आ जाती है। और ये सुबह-सुबह लगाती हूँ झाड़ू, तो दोपहर में भी फिर मैंने साफ़-सफ़ाई की थी, तो फिर ऐसा ही हो गया था। तो मैंने सोचा एक बार झाड़ू और लगा देती हूँ। तो रूम की भी झाड़ू लगाई मैंने, उसके बाद में सीढ़ियों की भी झाड़ू लगाई। आज आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में ना एक चीज़ नोटिस की होगी, वो ये है कि मैंने अपना ब्लॉग किचन से स्टार्ट नहीं किया है।
शाम का समय है तो पहले मैंने साफ़ सफाई की थी, उसके बाद मैं किचन में आई क्योंकि मुझे बनानी है चाय। शॉप पे चाय जाएगी, फिर मेरी और मम्मी की चाय बनानी है क्योंकि आजकल मम्मी ना सत्संग नहीं जा रही हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, मम्मी के पैरों में ना दर्द होता है, तो इस वजह से मम्मी 2-3 दिन से 3-4 दिन से, जिससे ज़्यादा ठंड हो रही है ना, मम्मी ने सत्संग जाना बंद कर दिया है। और गर्म पानी के बिना तो काम होता ही नहीं है किचन में, तो मुझे बार-बार ये लगाना पड़ता है जिससे कि मैं काम कर सकूँ किचन में, वरना पानी तो ऐसा होता है जैसे एक बार में पैर, मतलब हाथों की हालत ख़राब हो जाती है। मौसम भी ऐसा हो रहा है, ना तो कपड़े सूख रहे हैं, ना ही कोई काम हो रहा है। अगर साफ़-सफाई भी करती हूँ, पोंछा भी लगता है ना, तो मतलब राधे पोंछा लगा के जाती है, पंखा चला के जाती है। बिना पंखा के तो सूखता ही नहीं है, और 10-15 मिनट तक पंखा चलाना पड़ता है, तब जाके पोंछा सूखता है, वरना गीला-गीला बना रहता है और उसमें चलते हैं तो पैर बन जाते हैं। तो सुबह-सुबह, अब बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो बच्चों को तो मैं टीवी चला देती हूँ, बच्चे टीवी देखते रहते हैं, उससे मेरा काम आसानी से हो जाता है। अभी हर्षित की तबीयत ख़राब चल रही है 3-4 दिन से, आज थोड़ा-सा ज़्यादा उसको लग रहा है, तो इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही। 3-4 दिन हो गए मुझे ब्लॉग बनाए हुए, क्योंकि मेरा मन नहीं करता ब्लॉग बनाने का, और फिर उसको एडिट करना, वो करना, उसका सब चीज़ का टाइम नहीं मिलता। और टाइम से अलावा भी अंदर से बिल्कुल मन नहीं होता किसी भी काम को करने का, तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही। जो मेरा ब्लॉग है, 1 दिन में, मतलब 3-4 दिन में 1 ब्लॉग बन जाता है, मैं उसी को अपलोड कर देती हूँ। तो अभी शाम का समय है, मैंने सोचा चलो आज तो ब्लॉग बना ही लेती हूँ। हर्षित अभी बाबा के पास में गया है, तो अभी मैं काम कर लूँ। तो मुझे बनाने हैं मेथी के पराठे और आलू मटर की सब्ज़ी, चटनी। चटनी तो मैंने पहले ही बना ली है, तो मेथी कट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इससे इसी से कट करती हूँ मैं अपनी मेथी। बहुत अच्छे से कट भी हो जाती है और हाथों पे निशान भी नहीं पड़ते हैं, वरना हरी सब्जियों को काटने में हाथों में हरे-हरे निशान पड़ जाते हैं और चाकू की वजह से भी निशान पड़ जाते हैं। तो इसीलिए, और फ्रिज की मेथी होती है, फ्रिज में रखी हुई होती है ना सारी चीज़ें, तो हाथ लगाया ही नहीं जाता। इसीलिए मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है, इसी से कट करती हूँ। बस कर। जब मैं शाम की चाय बनाती हूँ तो मेरे पास में ही खड़ी रहती है कि मम्मा जैसी आप चाय बना रहे हो ना, सेम मेरे लिए भी वैसी बनाओ। तो जब तक, इसीलिए आजकल इसको शौक चढ़ गया है तो उसको दे देती हूँ मैं। ठंड भी हो गई है तो अदरक वाली चाय होती है तो थोड़ा-सा फ़ायदा ही करती है, तो मैं अभी इसको दे देती हूँ। बाकी बच्चों को तो चाय मैं बिल्कुल नहीं देती। शुरू से मैंने दी ही नहीं है चाय, और ये पीते भी नहीं है, सिर्फ़ दूध ही दूध पीते हैं। तो सॉरी गाइज़। यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर रही हूँ मेथी के पराठे के लिए। वही मसाला सेम, नमक, मिर्ची, सौंफ, गरम मसाला, और हाँ, बस यही सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं आटा लगा लेती हूँ हल्का-हल्का सा। बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, किसी चीज़ का मन नहीं करता है। मेरा बिल्कुल 2 दिन हो गए, मेरा बिल्कुल किसी भी चीज़ को करने का मन नहीं होता। क्योंकि बच्चों की तबीयत, ऐसा होता है ना, बस बच्चों की जगह अगर तबीयत ख़राब हो तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, लेकिन बच्चों को कुछ ना हो, क्योंकि बच्चों के चक्कर में हम तो खैर, हमारी तो परेशानी बढ़ती है, बाकी बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ भी नहीं खा रहा, कुछ भी, दूध भी नहीं पी रहा है, सारी चीज़ें छोड़ दी हैं उसने। दवाइयाँ चल रही हैं, एक तो दवाइयों से उसका टेस्ट ख़राब हो गया है। बाकी अभी देखो, धीरे-धीरे इसके पापा तो डाँट के फिर भी हल्का-फुल्का खिला देते हैं कि मुझसे तो नहीं खाता है, रोने लग जाता है। फिर मैं कैसे खिलाऊँ, मेरी समझ में नहीं आता, तो मैं इनसे ही कह देती हूँ कि तुम ही खिला दो। और जब ये खिलाते हैं तो मैं, मतलब या तो नीचे चली जाती हूँ किचन में, या दूसरे रूम में चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे पे देखा नहीं जाता। फिर ये अलग से दलिया भी बनाऊँगी जिससे कि बच्चे खा लें, क्योंकि इनको बहाना मिल जाता है कि मम्मा मिर्ची है, ये है, वो है, तो इसी वजह से सॉस वगैरह दे देती हूँ अगर खानी हो। बस ये कैसे भी करके हल्का-फुल्का खा लेना, तो फिर भी ये है कि थोड़ा-सा फ़ायदा तो इसको हो ही जाएगा, क्योंकि दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयों के साथ खाना-पीना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, सब्ज़ी भी बन रही है, ये कंप्लीट हो जाएगी, सब्ज़ी उबल जाएगी, तब मैं अपना ऊपर का काम देखूँगी। काम तो मैंने ऊपर का कर लिया, बाकी मुझे ना तैयार होके कहीं जाना है। कहीं कहाँ जाना है वो मैं बता दूँ, यहीं पास में ना मंदिर, कुछ फंक्शन है मंदिर में, पता नहीं क्या है। साक्षी गोपाल का पास में मंदिर है, तो वहाँ पे कुछ फंक्शन है, वहाँ पे जाना है मुझे। और फिर सिलाई वाली के पास में भी जाना है। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ उसके पास जाने का, उसका फ़ोन भी आया था, लेकिन मेरा जाना नहीं हो रहा, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं चलती हूँ,
क्योंकि स्वरा की भी छुट्टियाँ, संडे है। और देखो गाइस आज मेरे साथ में क्या हुआ था, मैंने स्वरा को तैयार कर दिया था क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की। अभी मुझे पता नहीं सैटरडे संडे कब है। मैंने स्वरा को तैयार कर दिया ट्यूशन के लिए कि स्वरा ट्यूशन जाओ। फिर मैं अपने घर बात कर रही थी तो मेरा भाई कह रहा था आज तो संडे है। मैंने बोला नहीं नहीं सैटरडे है आज। उसकी जिद पे मैंने फ़ोन खोल के देखा तब पता चला आज तो संडे है। मतलब ऐसा दिमाग हो गया है बिल्कुल, छुट्टियों में पता ही नहीं चलता कौन सा दिन संडे रहता है कौन सा सैटरडे रहता है, मंडे कुछ भी नहीं पता रहता। तभी मैं तैयार होंगी। आज मेरी शक्ल आप देख सकते हो। हाँ क्या ब्रेड फ्रिज में रखी हुई है, ब्लू वाले पैकेट में से लेना, रेड में से मत लेना। तो गाइस आज फेस ऐसा ही हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मेरी तबीयत तो चलो ठीक है लेकिन हर्षित की तबीयत 2-3 दिन से ऐसी ही चल रही है। उसकी वजह से किसी चीज़ का मन नहीं करता और मेरा ना 2 दिन से कोई ब्लॉग भी नहीं जा रहा। सच बताऊं, जो भी मेरा परसों ब्लॉग गया था ना वो पुराना गया था और ये पता नहीं कब तक जाएगा। एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा, एक तो घर का काम हो जाता है, ऊपर से बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं और फिर हर्षित की तबीयत ख़राब है तो उस वजह से भी नहीं हो पाता कुछ भी। तो ये भी इस ब्लॉग की मैं पूरी कोशिश करूँगी आज अपलोड कर सकूँ, आज नहीं तो कल तो ज़रूर अपलोड कर दूँगी इस ब्लॉग को पूरा करने की। अरे यार तो पहले एक बार सब्जी बन जाए, सब्जी कंप्लीट होते फिर तैयार होके फिर चलती हूँ। मन ही नहीं करता यार, ऐसी सर्दियों में ना किसी भी चीज़ का मन नहीं करता। सच बताऊँ, ईयरिंग्स मेरे कान कब कितने दिन हो गए खुले खुले, लेकिन मेरे कानों में कुछ भी पहनने का मेरा मन नहीं करता। जब भी मुझे वीडियोज़ बनानी होती है कोई स्पेशल वीडियो तो मैं कानों में कुछ पहनती हूँ, अदरवाइज जो डेली की वीडियो होती है ना मेरी तो ऐसी रहती है। नहीं गले में कुछ पहन रखा है मैंने बस मंगलसूत्र वगैरह कहीं गई थी तो उतार दिया था, बस ये तुलसी जी की माला डली हुई है, बाकी कुछ नहीं है। यहीं पास में मंदिर है, घर के पास में ही, तो वहाँ पे कुछ फंक्शन था मंदिर में। फंक्शन तो नहीं बोल सकते हो, ठाकुर जी का 56 भोग लगे थे और भी कुछ था शायद। तो डेकोरेशन अच्छी हो रही थी तो मम्मी भी बोल के गई थी, पापा का भी फ़ोन आया था कि दर्शन करने चली जाना, यही पास में ही है। तो मैंने सोचा चलो चली जाती हूँ दर्शन करने, और वहीं की वहीं पास में ही सिलाई वाली है, उसके पास में भी चली जाऊँगी। वैसे तो कहीं नहीं जाती हूँ और ऐसी ठंड में मन भी नहीं करता जाने का, और बच्चे जिद करते हैं तो फिर मैं जाती भी नहीं हूँ। तो बच्चे दोनों आराम से टीवी देख रहे हैं, मैं चुपचाप, मैंने सोचा चुपचाप चली जाती हूँ। लेकिन उसको पता चल गया था तो बाबा के पास छोड़ के गई उसको, क्योंकि 2 मिनट का ही काम था मेरा, लेके नहीं जा सकती थी, बहुत ठंड है। तो मैंने सोचा तैयार हो जाती हूँ, और वैसे तो मन करता नहीं है किसी चीज़ को करने का, और सिर्फ तैयार होने के लिए मैं कुछ नहीं कर रही, बस सिर्फ निविया क्रीम लगाती हूँ, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, बस और कुछ नहीं लगाती। मन नहीं करता कुछ भी करने का सर्दियों में यार, बिल्कुल भी। और सबसे डिफ़िकल्ट काम मुझे लगता है साड़ी चेंज करने का। ऐसे सर्दियों में कहीं जाओ तो साड़ी चेंज करना और फिर आके फिर चेंज करना, ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए। कपड़ों का इतना ढेर लग रहा है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि धूप नहीं निकल रही तो कपड़े जैसे भी हैं हल्के-फुल्के सूख जाते हैं, तो उनको उसमें हीटर में सुखाती हूँ, जिससे कि थोड़े से सूख जाएँ। बाकी कपड़े बहुत हो जाते हैं बच्चों के साथ में, बहुत कपड़े हो जाते हैं। तभी हो गई हूँ मैं तैयार, बस बालों में क्लचर लगाना है और हो गई एकदम रेडी। तो स्वरा कह रही थी मम्मा आप तो आओ, बहुत जल्दी तैयार हो जाती हो, वैसे कहीं जाती हो तो आप बहुत टाइम लगाती हो। वो चीज़ें नोटिस करती है मेरी, बहुत नोटिस करती है हर चीज़ को। तैयार तो हो गई हूँ लेकिन अभी सोच रही हूँ कैसे जाऊँ, क्योंकि हर्षित तैयार बैठा है साथ में जाने के लिए कि मम्मा मुझे साथ चलना है। जब उसने देख लिया मैं तैयार हो रही हूँ, अभी टीवी देख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ पापा को फ़ोन करके इसको पापा के पास में छोड़ दूँ थोड़ी देर के लिए और फिर मैं जाऊँगी। देखो गाइस अलमारी देखो अभी जमा दिए थे, कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ी देर बाद देखना इसको, थोड़ी देर बाद क्या शाम होते ही इसकी हालत ख़राब कर देंगे पूरे रूम की। अभी मुझे ना ये लेके जाना है, सिलाई वाले के पास जाना है, तो इसको लेके जाना है मुझे। चलो चलते हैं गाइस। देखो गाइस शाम को कैसे ठंड होना स्टार्ट हो गई है, और परिक्रमा देखो, ओहो दंडोती देखो, क्या आपको क्या दिखा रही है देखो। ये आई थिंक दादी हैं कोई, बताओ इतनी उम्र की दादी होके गिरिराज जी की दंडवत परिक्रमा लगा रही हैं गाइस। देखो देखो, इनका पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, पूरा जीवन है गिरिराज जी की दंडवत परिक्रमा में ही निकल जाएगा। देखो और आजकल की हकीकत ये है कि आजकल हम जैसे जो है ना, हमारे पैरों से नहीं चला जाता, और वो देखो ऐसी ठंड में इतनी उसमें तो गिरिराज जी की दंडवत परिक्रमा लगा रही हैं। सच में इसी के साथ ब्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना,
कमेंट में राधे राधे टाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।